हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोग कैसे हो। मुझे उम्मीद है आप लोग सभी अच्छे से होंगे। तो आज का जो सेशन है वो बहुत स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं महाराष्ट्र बोर्ड के 10th स्टैंडर्ड का साइंस 1 का चैप्टर नंबर 4। और चैप्टर नंबर 4 हमारा है इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इस चैप्टर में आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ करेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के सॉल्यूशन। ओके, तो आपको कहीं नहीं जाना है, दिल थाम के आपको एकदम कॉन्सेंट्रेट करना है, अपने जगह को फिक्स कर दीजिए। और एक बात ख्याल रखिए कि जो हमारा सीरीज चल रहा है न्यूमेरिकल क्वेश्चंस का, उसमें से हमारा चैप्टर नंबर 1 दैट इज ग्रेविटेशन का भी टोटल न्यूमेरिकल क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमारे YouTube चैनल एमडी सर एकेडमी पे अपडेट कर दिया गया है। तो जिन लोगों का मिस हो गया होगा वो सेशन, आप याद से हमारे चैनल पे जाकर के उस सारे सेशन को अटेंड कर लीजिए। बोर्ड के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो वो सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिलहाल हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चंस को। तो एक बार आप देख लीजिए, जो चैप्टर में क्वेश्चंस है वो टोटल 4 क्वेश्चंस है, ए बी सी डी। ये क्वेश्चन नंबर 12 में कितने क्वेश्चंस हैं? 4 क्वेश्चंस हैं। इन 4 क्वेश्चंस में से कोई एक क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आने की प्रोबेबिलिटी रहती है, तो आप इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। ऐसे क्वेश्चंस को आप बिल्कुल भी विदाउट प्रिपरेशन एग्जामिनेशन में अगर जा रहे तो आपकी बेवकूफी है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है। थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, क्वेश्चन को समझना पड़ेगा एंड देन आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा इसका आंसर्स क्या होंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हीट एनर्जी इज बीइंग प्रोड्यूस इन अ रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट एट द रेट ऑफ 100 वॉट। द करंट ऑफ 3 एम्पेयर इज फ्लोइंग इन द सर्किट, व्हाट मस्ट बी द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस। मतलब इन शॉर्ट समझिए क्वेश्चन को कि एक सर्किट है, उस सर्किट में 100 वॉट का पावर का सप्लाई है, दैट इज हीट एनर्जी है। उसके बाद उसी सर्किट में 3 एम्पेयर का करंट सप्लाई हो रहा है। तो आप बताइए मुझे कि उस सर्किट का जो रेजिस्टेंस पावर है वो कितना है। दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। तो 2 चीजें यहाँ पे दिया हुआ है, तो हम लोग जो चीजें गिवन है उसको पहले लिखेंगे। तो गिवन में क्या है कि पावर पहला नंबर में दिया हुआ है, तो पहले हम लोग लिखेंगे पावर, दैट इज P, और ये है 100 वॉट है। ठीक है, एंड दूसरा जो है वो है करंट। करंट को हम लोग I से इंडिकेट करते हैं, दैट इज 3 एम्पेयर है। ठीक है, अब हम लोग को फाइंड आउट करना है रेजिस्टेंस। ओके, तो आप लोगों को बहुत अच्छे से ये बात पता होना चाहिए कि जो पावर का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। देखिएगा यहाँ पे, हियर पावर जो होता है वो करंट का स्क्वायर इनटू रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, तो यहां से इस फॉर्मूला से हम लोग रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहां पे देखिए क्या हो जाएगा, पावर अपॉन करंट का स्क्वायर इज इक्वल टू रेजिस्टेंस। ठीक है, अब पावर की वैल्यू दिया हुआ है 100, तो यहां पे आप 100 पुट कीजिए, और यहां पे करंट कितना है 3 एम्पेयर है, तो यहां पे 3 स्क्वायर है तो स्क्वायर डालेंगे। ओके, ये हो जाएगा हमारा रेजिस्टेंस। अब क्या करना है इसके आगे, थोड़ा सा देखिए, बहुत ज्यादा लेंदी क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। 1 मार्क्स या 2 मार्क्स का क्वेश्चन से आते हैं। ठीक है, तो यहां पे देखिए क्या लिखा है कि 100 अपॉन 9। ये क्यों होगा 9 मालूम है, 3 का स्क्वायर कर दिए, अभी भी रेजिस्टेंस चल रहा है। नाउ इसको डिवाइड कीजिए, 9 1 जा 9, यहां पे भी 9 1 जा 9 हो जाएगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे 1 बचा, 1 0 10, तो 9 1 जा 9। सिमिलरली ऐसा चलते रहेगा। ठीक है, तो आप डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 11.11 ऐसा आते रहेगा। ठीक है, दैट विल बी रेजिस्टेंस। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था कि व्हाट मस्ट बी द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस। ओके, तो देयरफॉर द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस मस्ट बी 11.11 ओम। ओके, ये हो गया आपका फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का। तो है ना कितना सिंपल ये क्वेश्चन, और इसके सॉल्यूशन भी साथ साथ में। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर जो हमारा 12 का बी है वो देख लीजिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। 2 टंगस्टन बल्ब्स ऑफ वोल्टेज 100 watt and 60 watt power work on 220 volt potential difference if they are connected in a parallel. How much current will flow in the main conductor? Okay, तो क्वेश्चन से सिंपल बात समझ में आ रहा है हम लोगों को कि यहाँ पे क्या है, 2 बल्ब है, दोनों टंगस्टन बल्ब है, जिसका पहला बल्ब का पावर जो है वो कितना है 100 वॉट है, दूसरे बल्ब का जो पावर है वो कितना है 60 वॉट है। ठीक है, अब वो दोनों जो काम कर रहा है वो कितने वोल्टेज पे काम कर रहा है 220, दैट इज 220, जिसको बोलते हैं सिंपल भाषा में 220 440। तो ये 220 पोटेंशियल डिफरेंस पे काम कर रहा है। ठीक है, और दोनों क्या है पैरेलल में कनेक्टेड है, एक सर्किट जो बना है वो पैरेलल सर्किट है। ठीक है, तो यहां पे याद रख लीजिए कि आप लोगों को फाइंड करना है कि जो इसका मेन कंडक्टर है उसमें करंट कितना अमाउंट में फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो चीजें गिवन है उसको पहले लिखते हैं, उसके बाद हम लोग कैलकुलेशन की ओर बढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए जो गिवन है उसको पहले लिख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पावर ऑफ
फर्स्ट बल्ब है ना, क्या हो जाएगा फर्स्ट बल्ब, जिसको आप लोग B1 भी कह सकते हो, और उसकी पावर कितना है 100 वॉट है। ठीक है, ये हो गया। अब दूसरे में क्या हमारा पावर ऑफ सेकेंड बल्ब, पावर ऑफ सेकेंड बल्ब, जिसको आप B2 भी कह सकते हो, और वो हमारा है 60 वॉट। ठीक है, ये हमारा कितना हो गया 60 वॉट। अब ध्यान दीजिए, यहां पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहां पे एक चीज और है, पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, तो यहां पे क्या हो जाएगा हमारा पोटेंशियल डिफरेंस, और ये हम अपने से कुछ नहीं लिख रहे हैं, अभी तक जो क्वेश्चन में वही लिख रहे हैं। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस को किससे इंडिकेट करते हैं, V से। ठीक है, तो ये हमारा कितना है 220, लगे 440 वोल्ट नहीं, यहाँ पे 220 वोल्ट है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम लोगों को करना क्या है। सबसे पहली बात, हमारे पास तो पोटेंशियल डिफरेंस है, पावर है। हम लोगों को पहले अगर करंट फाइंड करना है तो याद रखिए हम लोगों के पास में रेजिस्टेंस का होना जरूरी है। तो सबसे पहली बात क्या है कि हम लोग एक एक करके दोनों बल्ब का रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, नाउ रेजिस्टेंस ऑफ फर्स्ट बल्ब। ओके, या फिर आप कह सकते हो B1, तो यहां पे क्या हो जाएगा R1, इसके लिए ये हो जाएगा। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस का स्क्वायर अपॉन पावर। ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो यहां पे इसकी वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास है। पहले में ध्यान दीजिएगा कि जो बल्ब 1 की अगर हम बात कर रहे हैं, इसका आप अलग से इंडिकेट में कर देता हूं, ध्यान दीजिएगा जरा सा, ये बल्ब 1 है। ठीक है, तो यहां पे क्या आप लोग देख रहे हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों के लिए बराबर है, तो यहां पे क्या हो जाएगा हमारा 220, इसका स्क्वायर हो जाएगा, और पावर कितना है, पावर हमारा पहले के लिए 100। ठीक है, तो इसको जब आप स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 22 का स्क्वायर कितना होता है 484 होता है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको 484, और याद रखिए एक जीरो है तो इसका डबल हो जाएगा, 2 जीरो हो गया, और नीचे में 100 है, एज इट इज रह जाएगा। अब देखिए ये जीरो और ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, ऊपर नीचे दोनों। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचा हमारे पास फाइनल 484 ओम। ओके, ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस 1 फॉर बल्ब 1। अब दूसरा जो हमारे पास है वो क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब 2, दैट इज क्या हो जाएगा हमारा R2। ओके, तो याद रखिएगा उसका पावर 60 है। ठीक है, अब यहां से हम लोग वापस लिखते हैं रेजिस्टेंस फॉर सेकेंड बल्ब, है ना, या फिर B2 लिख सकते हो, बल्ब 2 दैट विल बी R2, और इसका फॉर्मूला भी सिमिलर होगा जैसे पहले वाले के लिए था। तो यहां पे क्या हो जाएगा हमारा V स्क्वायर अपॉन पावर P। V स्क्वायर मतलब दोनों के लिए सेम था, तो यहां पे क्या हो जाएगा हमारा 220 का स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय पावर सिर्फ चेंज हुआ है ना, तो ये 60 हो जाएगा। ठीक है, फिर से वापस इसको स्क्वायर कीजिए, तो ये आ जाएगा 484, और 2 जीरो रहेगा, डिवाइडेड बाय 60। पहले नंबर में इसका कहानी खत्म कीजिए, 0 और 0 का। ठीक है, अब 6 से डिवाइड कर दीजिए इसको, तो यहाँ पे कितना होगा, देखिए हिंदी वाला मीडियम से है तो हमको जल्दी टेबल हिंदी से आता है, लेकिन पढ़ते हैं 6 6 जा 36, 6 7 जा 42 एंड 48 ना, तो 6 8 जा 48 होगा। ये खत्म हो गया, यहाँ पे बचा 4 और 4 तो 6 से कैंसिल होगा नहीं, तो 0 उसके साथ में अटैच हो जाएगा, तो 40 हो जाएगा, 6 6 जा 36 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले याद रखिए कि हम लोग एक ही साथ में 2 डिजिट को ले रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 एंड देन 6 होगा। अब यहाँ पे 40 में से 36 माइनस करेंगे तो देन फिर बचा हमारे पास 4। अब उस 4 में क्या करना है हम लोगों को, एक 0 डालना है, तो फिर से 36 कंटिन्यू चलता रहेगा, तो मतलब 0.66 ऐसा चलता रहेगा। तो इससे बेटर है आप लोगों के लिए कि आप क्या करो, डायरेक्ट 7 लिख करके वहां से हट जाओ। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 806.7 ओम, और ये किसका रेजिस्टेंस है, बल्ब 2 का, एंड दैट विल बी R2। अब कंडीशन थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कंडीशन में क्या बोला था कि जो बल्ब कनेक्टेड है वो पैरेलल कनेक्शन है, उसका क्या कनेक्शन है, पैरेलल। ओके, तो जब इस तरह का पैरेलल कनेक्शन है हमारे पास में, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, रेजिस्टेंस को पैरेलल वे में हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। तो यहां पे हमारा हो जाएगा ये इधर लाइन, और हम लोग इसको आगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं। तो देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं कि द बल्ब्स ना, द बल्ब्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल।
ठीक है, पैरेलल में कनेक्शन है, तो देयरफॉर द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी, फॉर्मूला आप लोगों को पता है, रेजिस्टेंस विल बी क्या हो जाएगा बताइए, फॉर्मूला याद रखना बहुत जरूरी है बाबू। देखो पैरेलल में होता है ना तो वो रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टेंस का, तो 1/r का इक्विवेलेंट ऐसे हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए दो रेजिस्टेंस था तो यहाँ पे हो जाएगा R1 प्लस 1/R2, ठीक है, ये हो गया। अब इसको क्या कीजिए, इसको आप सेट कर लीजिए, आपको अगर एडिशन अगर आता है फ्रैक्शन वाला तो आप आसानी से सेट कर लेंगे। तो चलिए एक स्टेप और आगे हम बताते हैं आपको। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो ऊपर में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो डायरेक्टली आप प्लस कर दीजिए, R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो गया आपका फॉर्मूला का सेटअप। अब क्या कीजिए, इसको इन्वर्टेंडो कीजिए, इन्वर्टेंडो मतलब डेनोमिनेटर को न्यूमरेटर और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, तो डायरेक्ट हमारा क्या निकल जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की तैयारी हम करके बैठे हुए, ये वाला हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट ऊपर ले जाएंगे इसको, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा ऊपर, तो R1 इंटू R2 एंड यहां पे नीचे हो जाएगा हमारा R1 प्लस R2, ठीक है, रेसिप्रोकल। इसके नीचे चाहो तो आप 1 लिखो, कोई मतलब नहीं निकलता उसका, ठीक है। अब डायरेक्ट आप वैल्यू पुट कीजिए, तो यहाँ पे R1 की जो वैल्यू था हमारा वो कितना था, R1 था हमारा 484, राइट, ये वाला था हमारा, तो ये हो जाएगा हमारा 484 इंटू दूसरा वाला हमारा कितना वैल्यू आया था, देखिए 806.7 आया था, कितना आया था 806.7, तो सेम चीज यहां पे हम लोग क्या करेंगे 806.7 लिखेंगे, ठीक है। तो यहां पे देखिए क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा और नीचे ले लेते हैं, 806.7 और नीचे में प्लस है तो प्लस कर देंगे, 484 प्लस 806.7, ये हो गया। ये हमारा क्या चल रहा है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू फाइंड आउट, ठीक है। तो उसके बाद आप देखिए इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कीजिए, जब इनको आप मल्टीप्लाई करोगे तो देखो डायरेक्ट हम तो मल्टीप्लाई करके हम दिमाग में याद रख लिए, क्योंकि हम कैलकुलेशन इतना करेंगे तो हमारा टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा, बट आपको मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा 390,442.8, ठीक है, यहां पे ये हो गया, और इन दोनों को आप प्लस करोगे तो 8 4 1200 हो जाएगा ये, और फिर यहाँ पे 84 प्लस 6 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 90, 1290.7, ठीक है। अब इसको आप क्या करो, डायरेक्ट डिवाइड करो, जब इसको आप डिवाइड करोगे तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा मालूम है। अब देखो ये सब चीजों को क्या है ना, थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा, सडनली आप हम कैंसिल कर दे रहे हैं तो आप ऐसा मत सोचना कि मुझे भी ऐसा ही कैंसिल करना है, वरना आप फंस जाओगे, आपका डिवीजन होगा भी नहीं। तो आपको स्टेप बाय स्टेप करना है, ठीक है। मैं डायरेक्ट इसका वैल्यू निकाल के आपको दे रहा हूं, ये हो जाएगा आपका 302.50 या फिर 50 कह सकते हो ओम रेजिस्टेंस आ गया, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट वाला है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये हो गया आपका रेजिस्टेंस। नाउ आपको फाइंड क्या करना था, करंट, जो टोटल अमाउंट ऑफ करंट सप्लाई हो रहा है उस सर्किट में, उसकी करंट का फ्लो कंडक्टर में कितना हो रहा है वो बताना था, ठीक है। देयरफॉर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि 10 करंट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस कौन सा होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस कितना था 220 और रेजिस्टेंस कितना है ये वाला 302.5 है ना। अब इसको डिवाइड कीजिए, ये बहुत लेंदी काम हो गया। अब इसको डिवीजन कर सकते हैं रफ में, लेकिन आप यहीं पे देख लीजिए इंटू 10 हो जाएगा डेसिमल के वजह से, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम ऊपर ले जाते हैं, जगह है नहीं है ना, चलो हम लेफ्ट साइड ले आते हैं इसको, और फिर हम वापस इसको यहाँ पे आपको दे देंगे पूरा कैलकुलेशन। याद रखिएगा 220 गुना 10 और 302.5, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा इसका, ठीक है, ये हो गया। इसको हम एक लाइन और ड्रॉ कर देते हैं यहां से, तो यहां पे करंट क्या हो जाएगा 220, तो हमारा V का वैल्यू हो गया, और 10 हम लोग डेसिमल हटाने की वजह से लिखेंगे, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 302 पॉइंट हट गया था तो ये डायरेक्ट आ जाएगा 5, ठीक है। अब इसको 5 के टेबल से कैंसिल कर दो, एक मैं करके दिखाता हूँ, थोड़ा लेंदी रहता है लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो यहाँ पे कितना होगा 5 6 जा 30, ओके। अब यहाँ पे 2 डिवाइड नहीं होगा तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, दोनों साथ में कंबाइन होगा, 5 5 जा 25, ठीक है। यहाँ पे देखो 5 4 जा 20 और अगेन 5 4 जा 20, अगेन वापस आप देखो यहाँ पे
5 1 जा 5, 5 2 जा 10 एंड 5 1 जा 5, ठीक है। अब यहां से हो जाएगा 5 2 जा 10, ओके। अब 11 के टेबल में ये कट जाता है तो 11 का स्क्वायर करो तो 121 होता है। 11 4 जा 44 होता है, ठीक है। अब थोड़ा सा स्टेप आगे और बढ़ाते हैं। ये हो गया हमारा 4 इंटू 2 और डिवाइडेड बाय 11। अब इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आता है 8/11। अब इसको डिवाइड कीजिए, 8 कभी आएगा ही नहीं 11 के टेबल में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक डेसिमल लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 80। तो 11 7 जा 77, ओके। अब यहाँ पे कितना बचा 3 में 0 करेंगे तो 30, 11 2 जा 22 होगा। तो अगेन यहाँ पे 7 2 7 2 का ऐसा प्रोसेस चलते रहेगा। तो हम इसको छोड़ देंगे, हम इसी को सिर्फ पकड़ के चलेंगे, ओके। तो फाइनली हम लोग क्या मिलेगा, करंट जो रहेगा वो कितना रहेगा 0.72 एम्पेयर। तो देयरफॉर एक स्टेटमेंट था लास्ट टाइम, यहां पे चेक कीजिए जरा सा, क्या बोला था कि हाउ मच करंट विल फ्लो इन द मेन कंडक्टर। तो फाइनली हम लोग लिख सकते हैं स्टेटमेंट, ओके। स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे कि द करंट विल फ्लो इन द मेन कंडक्टर। कितना फ्लो करेगा बताइए, 0.72 एम्पेयर, ठीक है। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। तो आप निश्चिंत रहें कि क्वेश्चंस जिस तरीके से रहता है हम लोगों को उसी स्टेप से चलना है और वही स्टेप को फॉलो भी करना है। जरा सा भी हम लोग अपना माइंड ज्यादा नहीं लगाएंगे, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। क्वेश्चंस बहुत ज्यादा टफ नहीं था ये वाला, ओके। और यहाँ पे आप देखिए ये हो गया आपका फाइनल सॉल्यूशन इस क्वेश्चंस का। तो मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आसानी से आ गया होगा, ओके। और ऐसा कोई भी स्टूडेंट्स है जिसको समझ में नहीं आया, भाई आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट डाल सकते हैं कि आपको प्रॉब्लम कहाँ कहाँ आया, ठीक है। तो उन सब चीजों पे हम काम करेंगे, क्योंकि देखिए हम कोई रोबोट तो है नहीं, हम आपके माइंड को तो रीड नहीं कर पा रहे। लेकिन मुझे लगता है जो बेस्ट मेथड है या फिर जो शॉर्टकट कह सकते हो, शॉर्टकट तो नहीं है ये, लेकिन जो जितना सिंप्लीफाइड है या एकदम से सिंपल चीजें हैं वही चीजें मैं करता हूं, ओके, ताकि आप लोगों को आसानी से चीजें समझ में आ जाए। तो इसको क्या करो, एक स्क्रीनशॉट लो इसका। स्क्रीनशॉट लेने के बाद में आप नोटबुक में नोट डाउन कीजिए इसको, तभी आपको ये सारी चीजें समझ में आएगा। आपको मालूम पड़ेगा एक्चुअल में यहाँ पे कुछ था नहीं बड़ा चीज, यहाँ पे आपको 2 चीज रिमाइंड करना था। खुद को क्या याद करना है मालूम है, एक तो आपको रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो आपको याद रखना है, ये वाला पार्ट को, ठीक है। दोनों जगह पे यही चीज हो गया। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जब पैरेलल में होता है तो हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, ऐसे। आप चाहो तो डायरेक्टली आप ये वाले पार्ट को भी याद रख सकते हो, बहुत लोग ऐसा भी करते हैं, बहुत लोग इसको भी याद रख लेते हैं, ये वाला, इसी से काम चल जाता है। 2 अगर रजिस्टर है तो उस कंडीशन में हम लोग ऐसा कर देते हैं। तो ये बहुत तरीके के मेथड है, लेकिन ये सब चीजें कहां से दिमाग में आपका आएगा बताइए मुझे। जब तक आप क्वेश्चंस का सॉल्यूशन नहीं करेंगे तब तक आपके दिमाग में ये सारी चीजें जाएगा ही नहीं। तो कोशिश कीजिए कि जो भी चीजें मैं करवा रहा हूं ना वो चीज आप अपने नोटबुक में जरूर करें प्रैक्टिस, क्योंकि बिना प्रैक्टिस का बाबू कुछ नहीं होता है। तुमको क्या लग रहा है हम जो तुमको पढ़ा रहे हैं वो बिना प्रैक्टिस का चल रहा है? हम खुद ही भूल जाएंगे, क्योंकि हम भी कोई मेमोरी कार्ड थोड़ी लगा के रखे, यहाँ पे पेन ड्राइव थोड़ी लगा के रखे जो याद रहेगा। हम भी चीजों को प्रैक्टिस करते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो एक टीचर का काम है कि उसको रेगुलर पढ़ना, किसी भी सिलेबस को थोड़ा सा एनालिसिस करना। उसी तरीके से सिमिलरली एक स्टूडेंट का काम है कि वो ज्यादा एफर्ट लगाए, क्योंकि उसको अभी उसके लिए नया चीज है। ये हम 10 मिनट भी देखेंगे तो हमको समझ में आ जाता है, लेकिन आप लोगों को लंबा समय तक थोड़ा स्टडी करना पड़ता है। तो ठीक है, यही उम्मीद के साथ मैं जा रहा हूं कि आप लोग अपनी पढ़ाई पे ध्यान देंगे और आशा करूंगा कि ये सारी चीजें आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है। तो मैं कहना चाहूंगा एक बात लास्ट में आप लोगों को कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे यूट्यूब चैनल एमडी सर एकेडमी को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा ले, क्योंकि ये हमारा जो सीरीज चल रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। तो जब भी हमारा वीडियोज अपडेट होगा हमारे यूट्यूब चैनल पे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको जाएगा और आपकी बोर्ड की तैयारी बहुत अब बेहतरीन तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद करता हूं आप लोग सभी स्वस्थ रहे, अपने स्टडी पे ध्यान दें। फिर मिलते हैं हम आप लोगों से न्यू सेशन में न्यू क्वेश्चंस के साथ में, एंड दैट विल बी द क्वेश्चन ऑफ चैप्टर नंबर 4 ओनली। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।